प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों पर बीजेपी को ऐतराज है। राजेंद्र राठौड़ ने राज्यपाल कलराज मिश्र को इसको पूरे मामले को लेकर पत्र लिखा है। सरकार की नियुक्तियों को बताया अवैधानिक। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल, मुंबई हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। संविधान के अनुच्छेद 166 और 167 के तहत नियुक्ति अवैध है, ये राजेंद्र राठौड़ ने बात लिखी है पत्र में। राठौड़ ने राज्यपाल से किया है नियुक्ति रद्द करने का आग्रह। सीएम के सलाहकारों की नियुक्ति को भी अवैध बताया है। 11 विधायकों की राजनीतिक नियुक्ति को भी गलत बताया है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं ले सकता लाभ, पद का लाभ नहीं ले सकता, ये बात कही है राजेंद्र राठौड़ ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शशि मोहन शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शशि मोहन, पहले तो ये कहा जा रहा था विपक्षी पार्टी की तरफ से कि राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो रही है कांग्रेस पार्टी में, अब जब राजनीतिक नियुक्तियां हो गई है तो ये कहा जा रहा है कि अवैधानिक है, क्या जानकारी? देखिए मनी, राजनीति में कोई भी ऐसा कदम नहीं होता जिसमें राजनीति ना हो, चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने का मुद्दा हो या उनके हो जाने का हो। बहरहाल विधायकों को 11 विधायकों को राजनीतिक नियुक्ति दी गई है और 6 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया। जब सलाहकार बनाया गया तब भी राजेंद्र राठौड़ ने पत्र लिखा था और ऐतराज जताया था। संविधान के अनुच्छेद 166, 167 के दायरे में आते हुए कहा था उन्होंने कि ये नियुक्तियां अवैधानिक हैं। कोई भी जो सदन है उसका निर्वाचित जनप्रतिनिधि लाभ का पद नहीं ले सकता, यानी ऐसा पद जिसमें विधायक के अलावा या सांसद के अलावा उसको वेतन भत्ते मिलते हों, गाड़ियों जैसी सुविधाएं और दूसरे भत्ते मिलते हों, वो लाभ के पद के दायरे में आता है। अगर ऐसा होता है तो उसकी सदस्यता पर खतरा आ जाता है। उन्होंने यही कहा कि इस मामले को भी देखना चाहिए और जो मुख्यमंत्री के 6 सलाहकार नियुक्त किए गए थे उस मामले को भी देखा जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और बॉम्बे हाईकोर्ट, 4 हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र उन्होंने किया। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां अवैधानिक हैं, इनको कानून सम्मत नहीं माना जा सकता, लिहाजा इनको हटाने के निर्देश मुख्यमंत्री को प्रदान करें। राज्यपाल से इस बात का आग्रह राजेंद्र राठौड़ ने किया है। जी मनी। शशि मोहन, जैसे कि आपने बताया कि विपक्ष है तो राजनीति होगी और इस मसले को भुनाया जाएगा। शुरुआत में हमने देखा था सीएम के सलाहकार जब बनाए गए थे तब भी राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि भाई ये अवैधानिक है, संविधान में ऐसा नहीं है। गहलोत सरकार की तरफ से कहा गया कि ठीक है नियुक्ति होनी थी, हमने नियुक्ति कर दी है। शशि मोहन, ये बताइए कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया इस पूरे मामले को लेकर? आपकी अगर बातचीत हुई किसी नेता से इस मसले पे? देखिए कांग्रेस की तरफ से अभी तक तो रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने पत्र अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है, तकरीबन 15-20 मिनट पहले ये पत्र राजभवन भेजा गया है। हाँ। लेकिन इससे पहले कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साफ कर चुके हैं कि जो विधायक है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, उनको ना तो मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, ना कोई भत्ता दिया जाएगा, ना जो उनको नियुक्ति दी गई है उस पद के लिए अलग से वेतन दिया जाएगा और ना ही उनको गाड़ी दी जाएगी। तो इससे साफ है कि सरकार भी इस मामले में फूंक कर कदम रख रही है। शशि मोहन, संक्षेप में बताइए, सदन में मुद्दा उठाएगी बीजेपी? देखिए लगता नहीं कि सदन में बीजेपी रीट के अलावा कोई दूसरा मुद्दा उठाना चाहती है, क्योंकि रीट को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। चुनाव तक संभवतः इस मुद्दे को जिंदा रखने की मंशा है बीजेपी की, इसलिए आपके रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के प्रदर्शन बीजेपी और मांग उठा रही है सदन में। इसके अलावा बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की इस खबर पर, बहुत धन्यवाद आपका। और ये हम चिट्ठी भी दिखा रहे हैं आपको, यही पत्र लिखा है राजेंद्र राठौड़ ने और राजनीतिक नियुक्तियों पर सवाल उन्होंने उठाए हैं, अवैधानिक करार दिया है। और अब देखना होगा कि राज्यपाल का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख रहने वाला है और कांग्रेस का क्या रिएक्शन सामने आएगा इस मामले को लेकर, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा देखना।